पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट चंदौली का मुगलसराय। क्या मुगलसराय विधानसभा सीट पर ढह जाएगा भाजपा का अभेद्य किला? क्या चलेंगे कानून व्यवस्था और विकास के बड़े दावे, या फिर चलेगा पेपर लीक और यूजीसी रेगुलेशन से उपजा सवर्ण युवाओं का आक्रोश? आखिर 2027 की हैट्रिक के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है? क्या सपा का पीडीए किला जीतेगा अथवा बसपा की सोशल इंजीनियरिंग पलटेगी बाजी? मुगलसराय सीट पर बड़ा सवाल। क्या तीसरी बार कमल खिलाएंगे रमेश जायसवाल? देखें पूरी प्रामाणिक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली की सबसे चर्चित सीटों में से एक मुगलसराय विधानसभा सीट, एक ऐसा क्षेत्र जिसे पूर्वांचल की राजनीति का एक बेहद अहम केंद्र माना जाता है। ऐसे में गौरतलब है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। जी हाँ, चाय की अड़ियों से लेकर व्यापारिक गलियारों तक विकास के दावों और जनता की उम्मीदों पर चर्चाओं का दौर जारी है। अतः इसी चर्चा के बीच कुछ अहम सवाल भी सामने आ रहे हैं। सवाल है, क्या सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी यहां विकास और कानून व्यवस्था के दम पर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी, अथवा फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े विपक्षी दल जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाकर इस बार बाजी पलट देंगे? तो आइए आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे प्रामाणिक आंकड़ों के साथ खंगालेंगे मुगलसराय विधानसभा का वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य। आपको बता दें कि मुगलसराय विधानसभा सीट का इतिहास हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है और यहां की जनता ने समय समय पर हर बड़े राजनीतिक दल को मौका भी दिया है। वहीं फिलहाल निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,08,30 पंजीकृत मतदाता हैं। साथ ही अगर आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो गौरतलब है कि साल 2012 में यहां बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं वर्ष 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साधना सिंह यहां से चुनी गई। इसके अलावा साल 2022 के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश जायसवाल को यहां की जनता ने 1,02,216 वोट दिए, जिसकी बदौलत रमेश जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर यादव को 14,921 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। जबकि अगर मुगलसराय विधानसभा में सामाजिक और जातिगत समीकरणों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार यहां करीब 45,000 मुस्लिम और 42,000 यादव मतदाता हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत सामाजिक गठबंधन का आधार बनते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगभग 70,000 ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता और करीब 35,000 वैश्य समाज के लोग पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक ताकत बनते रहते हैं। इनके अलावा जीत हार तय करने में यहां के करीब 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े और दलित समाज के मतदाताओं की भूमिका भी हमेशा से निर्णायक रहती है, यानी ये साइलेंट वोटर हैं। ऐसे में अगर एक संतुलित पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो गौरतलब है कि मुगलसराय विधानसभा सीट पर दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क और मुद्दे हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पक्षों की, क्योंकि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिससे व्यापारिक वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों के विकास को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें विपक्ष लगातार हवा दे रहा। दरअसल गौरतलब है कि देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के युवाओं में चल रहा यूजीसी रोल बैक आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा एक सुलगती हुई सच्चाई है, एक सुलगती हुई आग है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड होने के बावजूद भी यहां स्थानीय स्तर पर बड़े उद्योगों की कमी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव व खस्ताहाल सड़कों जैसी बुनियादी समस्याएं भी हैं। साथ ही साथ 6 लेन 4 लेन विवाद, गड़ई नदी की सफाई खुदाई विवाद और किसानों में उपजे आक्रोश भी बड़े कारक हैं, जिन्हें लेकर जनता के एक बड़े हिस्से में असंतोष साफ झलक जाता है, साफ दिखाई देता है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों के बीच अब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी अब अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट रखकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, बेताब नजर आ रही है,
तो वही समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदौली संसदीय सीट पर मिली जीत से उत्साहित होकर अपने पीडीए फॉर्मूले को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। साथ ही साथ चर्चा यह भी है कि समाजवादी पार्टी इस बार सामाजिक समीकरण को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए किसी नए चेहरे पर भी विचार कर सकती है, यानी गैर यादव को भी टिकट दे सकती है। वहीं अब बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक बार फिर से अपने पारंपरिक दलित कैडर और सवर्ण समाज को साथ लाकर सर्वजन हिताय फॉर्मूले के जरिए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्पष्ट नजर आता है, स्पष्ट है कि मुगलसराय विधानसभा की सियासत इस बार किसी एक लहर पर नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे बेहद गंभीर और बुनियादी मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि फिलहाल जनता बहुत खामोशी से प्रत्येक पार्टी के दावों और वादों को तौल रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन सा पार्टी, कौन सा दल जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहां विकास के दावों और अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएगी? क्या रमेश जायसवाल तीसरी बार कमल खिला पाएंगे अथवा फिर विपक्ष अपनी नई रणनीति से बदलाव लाने में सफल होगा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों की खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।